हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चली होगी और आपने बहुत सारे मेरे वर्ड्सवर्थ के अच्छे अच्छे पोएम्स देखे जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा पोएम इनका है, द सॉलिटरी रीपर, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है इस पोएम के बारे में। एक्चुअली बहुत सारी कुछ कन्फ्यूज़न इसमें है कि ये क्या है, एक लिरिक है कि बैलेड है। इस पोएम के बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है। तो एक्चुअली जो पैटर्न इसमें यूज़ हुआ है वो क्या है, आपका लिरिकल पैटर्न है। एंड जो इसमें फीचर्स, जो इसमें इस पोएम में आपको फीचर्स जो मिलेंगे देखने को, वो बैलेड के मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये लिरिकल पैटर्न है। ठीक है, लिरिक है, एक्चुअली ये लिरिक है। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर इज़ अ लिरिक पोएम विच इज़ कम्पोज इन 1803। ठीक है, 1803 में ये कंपोज किया गया था। एंड दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये पोएम है, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ है और इनकी सिस्टर जो डोरथी वर्ड्सवर्थ हैं, ये दोनों लोग वहाँ पे जो एक, आप यहाँ पे एक प्लेस देख रहे होंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है एक एक प्लेस था, वहाँ पे एक विलेज था, स्कॉटलैंड का एक विलेज है स्ट्रेथहायर। वहाँ पे ये और इनकी सिस्टर दोनों रुके थे 1803 में, जब इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। ठीक है, सितंबर में, आई थिंक सितंबर 1803 में ये दोनों लोग वहाँ पे स्टे किए थे, और उस टाइम पे इस टाइम पीरियड पे इन्होंने ये पोएम कंपोज किया था। ठीक है, एंड पब्लिश कब हुआ था, तो जैसे कि आप जानते हैं इनका जो बहुत ही फेमस पोएम्स का कलेक्शन है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसी में पब्लिश हुआ था 1807 में। ठीक है, तो 1803 में कंपोज किया गया ना, 1807 में ये पोएम पब्लिश हुआ था। किस में पब्लिश हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, और एक अच्छी चीज़ इसके बारे में, मतलब ज़रूरी चीज़ें जानना, वो क्या है, इसमें 4 ऑक्टेव्स यूज़ किए गए हैं। ऑक्टेव आपको पता है, 8 लाइन्स के पोएम को ऑक्टेव कहा गया, 8 लाइन स्टेंजास को ऑक्टेव कहा गया है। तो इसमें 4 ऑक्टेव है, मीन्स टोटल आपके 32 लाइन्स इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, और एंड राइम स्कीम यूज़ किया। एंड राइम स्कीम मतलब जो ये लास्ट की वर्ड आपके दिख रही हैं, फील्ड, लास्ट, पास, ग्रेन, स्ट्रेन, प्रोफाउंड, साउंड। ठीक है, जो लास्ट वर्ड आपका के एंड राइमिंग, मतलब एंड में राइमिंग जो होता है, इसको कहते हैं एंड राइम स्कीम। ठीक है, एंड इस पोएम की जो थीम है, वो आपकी थीम क्या है, थीम आपकी है एवर लास्टिंग ब्यूटी एंड सॉरो, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला जो ब्यूटी है, लेकिन कुछ दुख भी है उसी बात का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और कभी भी इस पोएम की लाइनें आपको भूलेंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। एंड लास्ट ईयर PGT 2021 में ये इसी पोएम से क्वेश्चन आया था, इसी पोएम की लाइनें पूछी गई थी। ओके, तो अक्सर TGT PGT में आने वाले ही जितने इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो, हर मीन्स उस लड़की को देखो। ठीक है, सिंगल इन द फील्ड, अकेली इस खेत में। यौन सॉलिटरी हाईलैंड लैश, हाईलैंड लैश, लैश मीन्स होता है गर्ल। ठीक है, लड़की होता है। यौन सॉलिटरी हाईलैंड लैश, देखो उस हाईलैंड लैश में, उस अकेले हाईलैंड लैश में उस लड़की को देखो, क्या कर रही है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। ठीक है, कुछ तो कर रही है वहाँ पे बैठ के वो, तो रीपिंग एंड सिंगिंग यानी कि फसल की कटाई कर रही है, और साथ साथ में ये कुछ गीत गुनगुना रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो तुम रुको यहाँ पे और जेंटली पास, या बहुत ही आराम से वहाँ से गुजर जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें रुकना है तो फिर रुको, नहीं रुकना है तो फिर वहाँ से बड़े ही प्यार से, बड़े ही जेंटली वहाँ से गुजर जाओ। ठीक है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही, बिल्कुल अकेली वो लड़की क्या कर रही है, कुछ ग्रेन्स है, कुछ फसल है, और उसको क्या कर रही है, अकेले ही वो कट भी कर रही है, और उनको उनका गट्ठर बना रही है, बाइंड्स कर रही है, मतलब उनके गट्ठर भी बना रही है और कट भी कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलांकली स्ट्रेन, और गा रही है क्या, एक मेलांकली मतलब एक दुखद गीत, बड़ा ही दुखद गीत कुछ गा रही है। ओ लिसन, ओ सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, वेल प्रोफाउंड। ठीक है, वेल मीन्स वैली, बड़े ही उस वैली में बड़े ही प्रोफाउंड तरीके से, बड़े ही दिव्य, बड़े भव्य तरीके से किस तरह से वो गा रही है कि ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब कि चारों तरफ जितना भी वहाँ का वातावरण है, जो भी चारों तरफ जो भी मतलब चीज़ें हैं वहाँ, हर तरफ उसी की, जो उसके गीत हैं वही गुनगुना रहे हैं, वो गीत उसके गूंज रहे हैं, चारों हर तरफ जो है उसके गीत जो है गूंज रहे हैं। देखो उसको कैसे वो अकेली लड़की गा रही है और गुनगुना रही है एक मेलांकली स्ट्रेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जो आपका PGT में आया था, तो ये यही लाइनें यही इसी स्टेंजर से आया था, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि कोई भी नाइटिंगेल
कभी किसी नाइटिंगेल ने इस तरह से नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, ठीक है, इस तरीके से वेलकम नोट्स मतलब जो एक स्वागत गीत जो होता है उस तरीके के गीत जो वेरी बैंड्स टू वेरी बैंड्स, वेरी बैंड्स मतलब थका हुआ जो ग्रुप होता है, ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों का जो थका हुआ बैंड होता है, जो ग्रुप होता है, इन सम शैडी हॉन्ट जो कि कुछ छाया जो ढूंढ रहे होते हैं, एमंग अरेबियन सैंड्स, ठीक है, अरेबियन सैंड्स के बीच में जो कुछ छाया ढूंढते हुए थके हुए जो यात्री होते हैं उनके लिए भी कोई वेलकम नोट्स जो कोई भी नाइटिंगेल कभी भी इस तरीके से इतना मधुर नहीं गाई होगी जितना ये हाईलैंड लैश, मतलब ये जो हाईलैंड लैश जो ये लड़की जो है जो गा रही है, ये गर्ल जो गा रही है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, मतलब इतनी ज़बरदस्त, इतनी बुलंद, इतनी थ्रिलिंग वॉइस जो कि कभी सुनी ही नहीं गई हो, कभी सुनने में ना आई हो। इन स्प्रिंग टाइम मतलब स्प्रिंग सीजन में, फ्रॉम द कुकू बर्ड्स, कुकू बर्ड से भी कभी ये आवाज़ नहीं सुनने को मिली, इतनी थ्रिलिंग, इतनी ऐसी वॉइस स्प्रिंग टाइम में। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्थेस्ट हेब्रिड्स मतलब ये जो दूर फार्थेस्ट हेब्रिड्स मतलब ये कहना चाहते हैं जो एक स्कॉटलैंड में जो समुद्र है जो दूर दूर तक फैला हुआ है उसकी भी साइलेंस को ब्रेक करती है ये आवाज़, ठीक है, उसके भी साइलेंस की, उसकी भी खामोशी को, उसकी भी चुप्पी को तोड़ती है। ये ऐसी आवाज़ इस लड़की की है, ये कहना चाहते हैं कुल मिलाकर के। ये मतलब उस लड़की के बारे में ऐसा मतलब बता रहे हैं जो ये गीत गा रही है वो ऐसे हैं जो कि कभी भी किसी कुकू बर्ड्स ने नहीं गाया, कभी किसी नाइटिंगेल ने, मतलब नाइटिंगेल की सराहना तो हर किसी बहुत सारे पोइट्स के द्वारा आपने सुनी होगी, तो जॉन किट्स ने भी कहा है, बहुत ही सराहना की है नाइटिंगेल की। तो ये इनका कहना है कि नाइटिंगेल, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कभी किसी नाइटिंगेल ने भी इस तरीके से नहीं गाया होगा, ठीक है, जिस तरह से ये लड़की इतनी मधुर, इतना अच्छा, इतनी थ्रिलिंग ऐसी वॉइस इसकी है जो कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज मतलब कि समुद्र के भी साइलेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है अमंग द फार्थेस्ट हेब्रिड्स, जो कि उस स्कॉटलैंड के जो समुद्र है वहाँ पे चारों तरफ जो है कोने कोने तक फैला हुआ है, ऐसी इसकी आवाज़ है। इस तरह से ये लड़की गा रही है कि कभी किसी नाइटिंगेल या कभी किसी स्प्रिंग टाइम में किसी कुकू बर्ड ने भी नहीं गाया होगा। ओके दोस्तों, और आगे की लाइनें चलिए देखते हैं। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, और देखिए अभी ये जो जिस पोएम की, जिस गीत की ये इतनी बड़ाई कर रहे थे, एक्चुअली में इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो क्या कह रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, शायद कोई प्लेंटिव नंबर्स फ्लो मतलब फॉर ओल्ड, कुछ मतलब उसका जो फ्लो है, जो प्लेंटिव नंबर्स फ्लो है, किस फ्लो में गा रही है, शायद कुछ पुरानी, शायद कुछ अनहैप्पी, कुछ दुखद, फॉर ऑफ थिंग्स कुछ कोई दूर हुई चीज़ों के बारे में, या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या कुछ पहले कोई युद्ध हुआ रहा हो उसमें किसी को खोया पाया गया हो उसके बारे में शायद गा रही है, मतलब अपना अंदाजा लगा रहे हैं ये। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या तो फिर कोई ये मोर या फिर कोई हम्बल ले मीन्स क्या होता है, हम्बल ले मीन्स जैसे कि जो लोगों में बहुत प्रचलित और इस तरीके की जो गीत होती है उसको कहते हैं, या फिर कोई प्रचलित कुछ इस तरीके का गीत गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि आज के मतलब आज के मैटर से मतलब कुछ फैमिलियर है, जानी पहचानी सी है, ऐसा कुछ शायद गा रही है। या फिर सम नेचुरल सॉरो, कुछ प्रकृति से मिला दुख, कोई लॉस मतलब कुछ खोया हो, और पेन या कोई कष्ट पाया हो, कोई दुख पाया हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो हो चुका हो या फिर दोबारा से होने वाला हो, ऐसा कुछ शायद ये गा रही है। मतलब कि जिस गीत की ये इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा है कि किसी कक्कू बर्ड ने, किसी नाइटिंगेल ने अभी तक ऐसा गाया होगा, इतना मधुर, इतना स्वीट सॉन्ग है, इस तरीके का गीत ये गा रही है, वो गाना ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में गा क्या रही है। तो इस वजह से ये पूछते हैं कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, मतलब क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि ये गा क्या रही है, ठीक है। तो चलिए और आगे की लाइनें देखिए। वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग, मतलब वो जो गीत गा रही है, जो कुछ भी गा रही है, वॉट एवर द थीम, उसका कुछ भी थीम हो, द मेडन सेंग, जो भी वो लड़की गा रही है, जो मेडन वो गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके गीत का मतलब अंतहीन गाना गा रही है, अंतहीन गीत गा रही है, वैसे उसके गाने का कोई अंत नहीं, कोई एंडिंग नहीं है। आई सॉ हर, मैंने देखा उसे, सिंगिंग एट हर वर्क, कि अपना काम करते हुए वो गाती जा रही है, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मतलब हंसी को झुकाए हुए, हंसी पे झुकी हुई, और मतलब अपना काम करती हुई और लगातार कंटिन्यू गाती जा रही है, मैंने देखा वहाँ पे। आई लिसनड, मैंने सुना, कैसे सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब इन्होंने क्या कहा था, स्टॉप हियर और जेंटली पास, मतलब वो जो गीत गा रही है उसके पास या तो रुको या फिर जेंटली पास, या फिर बड़ी ही विनम्रता से वहाँ से गुजर जाओ। तो ये क्या करते हैं, मोशनलेस, बिल्कुल वहाँ पे गतिहीन होकर के वहाँ पे रुक करके इन्होंने सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं हिल पहाड़ियों पर चढ़ता गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूजिक मैंने सुना था वो मैं अपने हृदय में ले हुए जा रहा था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और इसके बाद कभी ये म्यूज़िक, इस तरीके का गीत मुझे कभी भी सुनाई नहीं दिया, कभी भी सुनने में नहीं आया। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप
आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इसकी कोई भी लाइन आपके किसी भी एग्जाम में आएगी तो कभी आपको गलत नहीं होगा, कभी आपको भूलेंगे नहीं। अगर आपको किसी भी पोएम की मीनिंग समझ में आती है तो फिर आपका वो पोएम कभी कोई भी लाइनें आपसे पूछ लेगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं बताएंगे। आपको हमेशा पता रहेगा कि ये लाइनें जो है वो आपकी सॉलिटरी रीपर से हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर के मैं आऊँगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।